अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ फर्द ये कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले करना अनडेमोक्रेटिक है। बात उन्होंने दुरुस्त की है। इलेक्शन अगर डेफर हुआ है, क्यों हुआ है, इसका जानने का हक हमें है। हमने न तो धांधलियां की, न तो डाके डाले वोटों के, न किसी की मारदाड़ की, न किसी का पकड़ दकड़ किया, न इलेक्शन कभी करने नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछना चाहता हूं, पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शन कितनी देर आपने डेफर करते गए? तब अनडेमोक्रेटिक नहीं था। जब हुआ तब आपके बयानात क्या थे? अल्लाह माफ करे, 4-5 दफा तो आपने उन प्रॉक्सीज को कभी गोद लिया, कभी एक्सपेल किया, कभी गोद लिया, कभी एक्सपेल किया। मुझे वो कहावत फिर याद आती है, जल हो जलाल हो, जलस पर गांठ हलाल हो। जहां जहां आपको लगे कि हलाल हलाल है तो हलाल बोल दो, जहां हराम तो वहां हराम। बहरहाल मैं गुजारिश करता हूं शरीफ नफ्स मियां अल्ताफ साहब से, आप उस जमात के हिस्से हैं जिस जमात ने जुल्म सितम डेफरमेंट के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेहरबानी करके आपके जमात के झंडे के पीछे यह अच्छा नहीं लगता। आप पीर साहब हैं, पीर साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं भी आपके मुरीदों में से हूं, मैं भी आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखता हूं, लेकिन आपकी जमात के झंडे को वो खून से रंगा है। और उन्होंने कितने डेफरमेंट्स किए हैं ये आप भी जानते हैं, ये अल्लाह ताला भी जानता है, ये इलेक्शन कमीशन भी जानता है। आप बताइए, जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, म्युनिसिपल और पंचायत किए? वो नहीं करना डेफरमेंट नहीं है। हम कश्मीरी आज कहते हैं डेफर्ड ही करो लेकिन इलेक्शन करो। लेकिन आप लोग जिस तरह के बयान देते हैं, आपके लीडरान जिस तरह के बयान देते हैं, मुझे लगता है उनका यही है मुद्दा मकसद के इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। देखिए, मेहरबानी करके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे ये बात सही नहीं लगती है। अनडेमोक्रेटिक जो वर्ड यूज किया जा रहा है, मुझे हंसी आती है कि आपने डेमोक्रेसी में छोड़ा क्या था? बच्चों के बच्चों के बच्चों के पोतों के पोतों की सरकार आप चलाने निकले हो। डेमोक्रेसी तो आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी जो अनडेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें निजाम ठीक कीजिए ना। कम से कम आप जैसा शरीफ नफ्स तो प्रेसिडेंट आना चाहिए। जिस दिन आप आओगे इस पार्टी में प्रेसिडेंट, उस दिन हम नौजवान मानने के लिए तैयार होंगे कि आपके मुंह से इस झंडे के नीचे यह बात सही है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आगा रूहुल्लाह साहब का डेट ऑफ बर्थ का इश्यू चलने लगा। डेट ऑफ बर्थ सही है या गलत है, वो भी शरीफ नफ्स है, मेरा भाई है। मैं तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं, वाजिया करना चाहता हूं कि अगर गलती है आगा साहब तो एक्सेप्ट कीजिए। आप सच्चे इंसान हैं। आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब आपने इलेक्शन लड़ा। आपसे मुझे दिली हमदर्दी है, लेकिन आपकी इस पार्टी, जो आपकी पार्टी का झंडा है, जो खून से रंगा है, उसका क्या कहना? मैं भी इस जुनून में था कुछ टाइम पहले कि उमर साहब बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, लेकिन लास्ट में किया क्या वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आगा साहब, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। उन लोगों को जवाब दे दो जिन लोगों ने आपके खिलाफ उंगली उठाई, क्योंकि हमें भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपके खिलाफ कोई उंगली उठाएगा। बेशक मैं आपकी सियासी पार्टी और आपकी सियासत के खिलाफ हूं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो। मुझे ये कहने में कोई गलत नहीं लग रहा कि आप शरीफ नफ्स हो, लेकिन जो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का झंडा है उसके नीचे यह बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपकी पार्टी ने आपके डेट ऑफ बर्थ से खिलवाड़ किया है। आपकी पार्टी के लीडरों ने आपको इस्तेमाल किया। आपकी पार्टी के लीडरों ने और आपकी पार्टी ने आपके साथ बहुत इस्तेसाल तो किया ही, और अब नया इस्तेसाल करने निकली है। आप बारामूला से हैं, बारामूला नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां आपको लड़ने नहीं दिया। अब आपको श्रीनगर भेजा। श्रीनगर में सवालात आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर उठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा दिहाड़ी की जमात है। मुझे पूरा यकीन है जो अच्छे लोग हैं
वो समझ जाएंगे, समझ चुके होंगे या समझेंगे आगे कि इनको इन जमातों के साथ, इन जमातों में नहीं रहना चाहिए। इवन अगर हमें अपनी सियासत जीरो से खड़ी करनी पड़ेगी तो क्या? अरे लोग तो सच देखना चाहते हैं, लोग तो सच्चाई के साथ हैं। आगा रुहुल्लाह साहब, मैं इंतजार करूंगा, मेरे साथी, हमारी कौम जो आप पर उंगलियां उठी है उस पर आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि शायद ये गलत है जो इल्जामात मीडिया के जरिए सुनने को आ रहे हैं, लेकिन आप जिस जमात में हैं उस जमात की वजह से हमें शक होने लगा है, और इस शक को दूर सिर्फ आप कर सकते हो। मैंने कहीं सुना आपके लीडरों से, जिनका मैं नाम बोलूंगा, मुझे फोन आए कि आप भी आगा साहब के खिलाफ बयान दे दो, लेकिन नहीं, मैं इस तरीका का कोई बयान नहीं दूंगा। लेकिन सवाल पूछना मेरा हक है और सवाल का जवाब देना आपका हक है, और आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर आपने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, आगा साहब दाल में तो कुछ काला है। आगा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा।